गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा डिले हो गया नहीं जी, चलिए कोई बात नहीं। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने वाले वैल्यू ऑफ द टी रेशियो, है ना। वैल्यू ऑफ द टी रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या क्या होता है। तो कुछ कुछ एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू डिफाइन किया गया, मतलब वैल्यू बताया गया है ना, कि कुछ कुछ एंगल पे, कुछ पार्टिकुलर एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू बताया गया है। तो उसी वैल्यू को बेस पे पहले वैल्यू को जानेंगे और उसके बाद उसके वैल्यू को बेस पे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू को जानेंगे और उसके बेस पे क्या करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो देख लेते हैं, ना। सबसे पहले वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो देख लेते हैं। तो आप लिखिए यहाँ पे, एकदम ध्यान दीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर वैल्यू नहीं याद होता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग वैल्यू क्रिएट कर लेंगे, मतलब जनरेट कर लेंगे उसी समय, एट दैट टाइम। देखो प्रोसेस क्या है, 0 1 2 3 4 कर दिए इतना, हाँ ना। ध्यान रखिएगा, 0 1 2 3 4 कर दिए, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दिए, है ना। 0 1 2 3 4 लिखे, उसके बाद क्या कर दिए बच्चों, 4 से डिवाइड कर दिए, इसका अंडर रूट कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया इसका अंडर रूट, ज़्यादा क्लियर है। तो अब देखिए इसका जो वैल्यू आएगा 0/4, 0/4 क्या आ जाएगा, 0 ही हो जाएगा ना, कहानी खत्म। 1/4 1/2 और एक ही रहेगा, 2 2 जब 4 कटेगा यानी 1/√2, है ना। 2 से 2 कट गया ना, तो नीचे 2 निकलेगा नहीं तो 1/√2, और ये ऊपर का √3 है, नीचे तो निकल गया √2, 1/1 तो 1 हो जाएगा, 4/4 हमारा 1 होगा, तो अंडर रूट 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो यही बच्चों हो गया आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही हो गया आपको बच्चों वैल्यू। एकदम यहाँ यहीं पे ध्यान दीजिए, आपको मैंने यही ध्यान देना आपको, है ना। 1 2 3 तो देखिए 0 सबसे पहले क्या किया बच्चों, ध्यान में बताते हैं। सबसे पहले लिखे 0 1 2 3 4 लिख दी, है ना। उसके बाद 4 से सबको डिवाइड कर दिए, उसके बाद अंडर रूट कर दिए, 0/4 0, तो 0 का अंडर रूट 0, 1/4 का अंडर रूट 1/2, 2/4 1/2 आ गया, तो 1/√2, √3/2 1 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको हम लिख देते हैं साइन थीटा, है ना बच्चों। ये क्या आ गया आपके पास, साइन थीटा। साइन थीटा के बाद आता है कॉस थीटा, साइन थीटा के बाद क्या आता है बच्चों, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, जस्ट साइन थीटा का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या, वहां से स्टार्ट कर दो 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद ये तो यही रह जाएगा, उसके बाद ये, और उसके बाद 0 0। क्या कोई खास दिक्कत नहीं ना, कोई खास दिक्कत नहीं है। यानी कि साइन थीटा कहाँ से आया, तो यहाँ से हम निकाल लें साइन थीटा का वैल्यू, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, है ना। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या लेते हैं बच्चों, tan थीटा, है ना। इसके बाद हम क्या लेंगे बच्चों, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होता है, ध्यान दीजिए, tan थीटा हमेशा होता है sin θ/cos θ। tan थीटा क्या होता है बच्चों, sin θ/cos θ। तो tan थीटा का sin θ/cos θ, इन दोनों को डिवाइड कीजिए, है ना। तो 0 / 1 0, आप 0 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 ही ना आएगा, 0 / 1 तो 0। फिर इन दोनों को डिवाइड कीजिए, इन दोनों को डिवाइड कीजिए तो 2 कैंसिल आउट, 1/√3 डिवाइड ही कर रहे हैं ना। इसको डिवाइड कीजिए तो सर पूरी तरह से कट जाता 1, इसको डिवाइड कीजिए तो 2 कैंसिल आउट, तो √3। अब इसको डिवाइड कीजिए 1/0, क्या बच्चों डिफाइंड है 1/0, आप डिफाइन कर सकते हैं नहीं ना, 0 से किसी भी चीज को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको नहीं पता, इसलिए इसको लिख देते हैं अनडिफाइंड, यानी कि हमारा डिफाइंड नहीं है, या फिर अनलिमिटेड बोल दो, इनफाइनाइट बोल लो, इनफाइनाइट भी बोल सकते हो इसमें आपको। यहाँ पे क्या लिख दे बच्चों, इनफाइनाइट हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका tan थीटा, ये क्या हो गया बच्चों आपका tan थीटा। अब यही तीनों मैंने बच्चों, यानी साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन ही आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका कॉसेक थीटा भी है, तो कॉसेक तो आप जानते हो ना, कॉसेक तो आपको पता है, कॉसेक किसका उल्टा बच्चों, साइन का उल्टा। कॉसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा, यानी साइन का रेसिप्रोकल करो, तो साइन का रेसिप्रोकल करोगे तो 0 का रेसिप्रोकल, तो 0 रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या होता है 1/, ना। जैसे 5 का रेसिप्रोकल कितना हो गया, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 6 का रेसिप्रोकल 1/6, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, तो 1/0 डिफाइंड है, फिर से ये डिफाइंड नहीं है, तो कॉसेक थीटा आपका क्या हो गया, अनडिफाइंड। कॉसेक 0 डिग्री
अनडिफाइंड एंड cosec 0 डिग्री का वैल्यू नहीं पता, ठीक है, तो इसको कंसीडर ही नहीं करना है। इसका उल्टा करो, साइन थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा, तो सिर्फ हम उल्टा कर रहे थे, रेसिप्रोकल कर रहे थे। इसका रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल √3/2, इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रह जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों, 1 ही रह जाएगा। यानी कि cosec 30 डिग्री 2, cosec 45 डिग्री √2, cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री गलती लिखी ना यहाँ पे, रेसिप्रोकल ना 2/√3, cosec 60 डिग्री 2/√3 और cosec 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगा 1 हो गया। उसी तरह से अगर हम cosec के बाद किसका ले ले बच्चों, cos का ले ले, है ना, तो cos का उल्टा sec थीटा, तो sec थीटा इसका उल्टा लिखिए 1 का उल्टा, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल, हाँ इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों 2 और 0 का रेसिप्रोकल फिर से अनडिफाइंड, है ना, 0 का रेसिप्रोकल तो हम लोग नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड है हमारे पास। उसके बाद ले लीजिए tan का हो गया cot थीटा, तो 0 का रेसिप्रोकल फिर से अनडिफाइंड, यानी ये जो अनडिफाइंड का है बच्चों उसको वो जनरली क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, जो अनडिफाइंड वाला प्रोसेस है उसका क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। तो cot थीटा हो गया 0, इसका रेसिप्रोकल √3, इसका तो 1 ही हो गया, इसका 1/√3 और अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल, हाँ अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा, ध्यान देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि अगर 1/0 इक्वल टू अनडिफाइंड है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, यानी कि 1 अनडिफाइंड इक्वल टू 0 हो गया, ये यहाँ है ना, तो 1 अनडिफाइंड इक्वल टू क्या हो गया 0, तो इसको आप 0 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। या फिर एक कॉन्सेप्ट से और समझिए आप, एक कॉन्सेप्ट से आप इसको और समझिए, तुम ध्यान समझिएगा कि अगर 1/2 करते हैं तो 0.5 है, ठीक है ना, 1/2 करते हैं 0.5 है, 1/4 करते हैं तो 0.25 है, 1/8 करते हैं तो 0.125 है, यानी कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता है उसी तरह से उसका वैल्यू क्या होता है घटता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रैक्शन में अगर ऊपर कांस्टेंट है, नोमिनेटर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर अगर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो उसका ओरिजिनल वैल्यू क्या हो रहा है कम रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ओरिजिनल वैल्यू क्या हो रहा है कम रहा है। अगर ये बढ़ते 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 बहुत सारा नंबर ले लिए, अनडिफाइंड नंबर ले लिए, इनफाइनाइट नंबर ले लिए, बढ़ते बढ़ते तो बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट नंबर ले लिए, तो कोई भी नंबर कम होते होते कहाँ तक होगा कम, 0 तक ही ना, मिनिमम कम होते होते कहाँ तक होगा 0 तक ही ना कम होगा, उससे ज्यादा कम नहीं ना होगा। यानी आप कहीं पे जा रहे हैं कम से कम कितना जा सकते हैं, तो कम से कम 0 मीटर जा सकते हैं, उससे तो कम नहीं जा सकते। निगेटिव होता है वो कॉन्सेप्ट नहीं है, काउंटिंग कर रहा है ना, ये सब काउंटिंग के नंबर में आता है, निगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं, तो कम से कम 0। तो वही बात कर रहे हैं बच्चों कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है, अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो फंक्शन का वैल्यू घटता है, तो 1 अनडिफाइंड यानी कि 1 इनफाइनाइट आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यही अगर इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 इनफाइनाइट आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ सॉरी यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये रहा बच्चों आपका टेबल, ये आपका क्या है ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है, टेबल ऑफ T/4 सम एंगल्स, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं और भी, लेकिन सबसे ज्यादा अभी बेसिकली मतलब स्टार्टिंग फेज में आपको 30, 45, 60 और 90 कहीं करना है। और क्लास 10 तक जहां तक मेरे नॉलेज है, क्लास 10 तक आपको सिर्फ इसी एंगल्स पे क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, है ना। तो क्लास 10 में इसी एंगल तक में आपको सारा क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब इससे ज्यादा नहीं बढ़ना। हाँ, अगर आप क्लास 11 बढ़ते हैं तो उसमें आपको 15 डिग्री, 75 डिग्री या फिर 90 से भी बड़ा हम लोग कंसीडर करेंगे। और तो और बच्चों जब हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे तो उसमें कोई पार्टिकुलर एंगल भी लिया जाता है, जैसे कहेगा sin 7 डिग्री, sin 10 डिग्री, आपको कहेगा sin 7 डिग्री, बात दिया जाए कह दिया आपको sin 7 डिग्री। तो ये सब बच्चों जनरली हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन से नहीं निकाल सकते हैं, इसको जनरली हम लोग कैलकुलेटर से ही काउंट करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा पॉइंट में आता है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का तो बाइट यूज है, ये तो आपको पता है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ है, जहाँ पे हमारा साइड और एंगल दोनों का मेंशन हो। तो जब भी कोई हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, है ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसको देखेंगे ना कि कितना डिग्री पे उसको हम रखते हैं, 10 डिग्री पे रखते हैं या 15 डिग्री पे रखते हैं। मान लिया जाए कि ये हम अच्छा यहीं पे रखते हैं ना, कि एक हमको स्लोप बनाना है, तो अगर हम 30 डिग्री लिए तो इसका हम लोग हाइट बता सकते हैं, इसका हाइट बता सकते हैं ना। अगर ये पता रहेगा तो ये हाइट बता सकते हैं। तो इस तरह से तो 30 डिग्री रहेगा तो क्या sin 30 डिग्री यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसका हाइट हम लोग बताएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 23 डिग्री रहेगा तो 23 डिग्री को हम लोग नॉर्मली कैलकुलेट नहीं कर सकते, 23 डिग्री को हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से।
30 डिग्री कहाँ कैलकुलेट करेंगे बच्चों? कैलकुलेटर से। तो हमें सभी एंगल का वैल्यू पता कर सकते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 31 डिग्री, साइन 32 डिग्री, साइन 33 डिग्री, सभी एंगल का वैल्यू पता कर सकते हैं कैलकुलेटर से। लेकिन बिना कैलकुलेटर का जो वैल्यू पता कर सकते हैं वो हमारा सारा ये है ना, विदाउट कैलकुलेटर को भी यूज करते हुए ये हम सारा इस चीज का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो जो वैल्यू हम लोग बिना कैलकुलेटर का यूज करते हुए पता कर रहे हैं उसके अनुसार ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या क्लियर है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको क्या रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना। तो रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री जब अप्लाई करोगे तो थीटा थोड़ी अप्लाई होगा, थीटा की जगह पे यही ना कुछ एंगल्स अप्लाई होगा। आप बिल्डिंग बना रहे हो, आप 105 डिग्री का आपको स्लोप लेना है तो 105 डिग्री के लिए बनाओगे कि नहीं बनाओगे? तो वही 105 डिग्री जब बनाओगे तो 105 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, तभी ना उसके रिलेटेड आप कुछ आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो ये हो गया बच्चों डायरेक्ट आपका प्रैक्टिकल अप्रोच ट्रिग्नोमेट्री का। अगर इसकी बात करें, एंगल्स का बात करें, तो एंगल्स डायरेक्ट हमें प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ बढ़ाता है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर एंगल का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सीख लें तो हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। इससे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे अगर कोई काइट उड़ रहा है तो कितने हाइट उड़ रहा है, कोई एरोप्लेन उड़ रहा है तो कितने हाइट उड़ रहा है, या फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या फिर कोई बिल्डिंग में कोई खिड़की है, जो भी है बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए इसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का एंगल इसीलिए पढ़ा था। और बाकी एंगल के अलावा जो भी सब हमारा है, एंगल के अलावा भी हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो उसमें हमें बहुत सारा चीज प्रूव करना होगा बच्चों, उसमें हमें क्या करना होगा, बहुत सारा चीज प्रूव करना होगा। तो चलिए ज्यादा बात डिस्कशन ना करते हुए हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, सबसे पहले इसको आप पूरी तरह से नोट डाउन कर लीजिए, है ना। इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आप क्वेश्चंस करते हैं। अब इसको आप जल्दी जल्दी बनाइए, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन होने वाला है आज का, है ना। अब आज के लिए कम से कम ये करो, चलो आज तो अभी का भी हम समझ सकते हैं, आज तो अभी का भी आपको फाइल वैल्यू नहीं याद होगा, तो वैल्यू को सामने रख करके रखो, कॉपी पे लिख करके सामने रखो और आज का क्वेश्चन मतलब पहला क्वेश्चन बना दे जाओ। जैसे क्या है, साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, इसी का वैल्यू अगर हमें निकालना है, साइन 60 डिग्री प्लस कॉस डिग्री। अब बताओ साइन 60 का वैल्यू कितना था, याद है? साइन 60 का वैल्यू √3/2, कॉस 30 भी √3/2, कितना हो गया? √3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 √3, कितना के बच्चों? √3। तो इसी टाइप का भी आपको ढेर सारा क्वेश्चन निकालना है, ढेर सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है, ढेर सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। जैसे कहने का मतलब आ गया दूसरा क्वेश्चन, साइन 30 cos 45, है ना, साइन 30 cos 45 और साइन 30 sin 45, कितना है? cos 30 sin 45, है ना। तो वैसे भी बच्चों ये चैप्टर आपको बहुत इजी होने वाला है, बहुत इजी इसलिए होने वाला है क्योंकि डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करना है। डायरेक्ट क्या करना है बच्चों, आपको वैल्यू पुट करना है। अब बताइए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना था, आप आगे रख लीजिए ना, आप जो टेबल बनाए हुए हैं उसको आगे रख करके ही बनाइए, बताइए एकदम। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1/2 है, मैच कर रहे हैं ना, हमेशा टेबल आगे रख के बनाइए। साइन 45 1/2, कोई दिक्कत? cos 30 टेबल चेक कीजिए, √3/2 और cos sin 45 1/2। तो चलो इसको सॉल्व करो। तो ये आ गया यहाँ से आपका 1/2√2 और यहाँ से आ गया 3/2√2। तो ऐड किया जाए, तो आपके पास हो गया 3 + 1 4/2√2। अच्छा, इसको हम कट कर सकते हैं, है ना, कट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, 4 को लिख देते हैं हम, 4 को लिख देते हैं 2 × √2 2 दूनी 4, हाँ ठीक है, नहीं ज़्यादा हो जाएगा ना, सिर्फ यहाँ पे √2, हाँ अब ठीक है। √2 × √2 2 × 2 4 हो गया और नीचे हमारा क्या है 2√2, कैंसिल आउट। तो सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, √2। सिर्फ आंसर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे √2। अच्छा सॉरी एक सेकेंड, गलती है थोड़ा सा, देखो यहाँ पे √3 है ना, यहाँ पे हम लोग √3 लिखेंगे ना, यहाँ पे हल्का सा आपका मिस्टेक है। यहाँ पे क्या है बच्चों आपका √3, तो यहाँ पे √3 रखो, ये मिस्टेक हो जाता है ऑनलाइन क्लास में, कुछ भी गलती होता है तो पता नहीं चल पाता है, बस इसको अब इतना ही रहने। अच्छा, आप ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा हम लोग को डिनोमिनेटर में रूट में नहीं रखना होता। डिनोमिनेटर में हम लोग रूट में कोई सब्सटेंस नहीं रखते हैं, तो √2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, यानी रेशनलाइज हो गया। तो आई थिंक कि ये सब क्वेश्चन अगर हम आपको दें तो बन जाना चाहिए आपसे। एक और क्वेश्चन दे तो ऐसा कीजिए ना, आप वीडियो पॉज करके ट्राई भी कीजिए साथ साथ में। 2 क्वेश्चन हो गया ना, हम तीसरा क्वेश्चन देते हैं, आप वीडियो पॉज करके एकदम ट्राई कीजिए, एकदम ज़्यादा अच्छा रहेगा।
4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। इसको बनाइए आप, है ना। इसको अब सॉल्व कीजिए। हम 2 मिनट का गैप थी, अब 2 मिनट वीडियो पॉज कर लो, 2 मिनट वीडियो पॉज करके इसको बना लो। कितना है आंसर? मैच करें? चले मैच करते हैं। कॉट, सबसे पहले एक बात ध्यान लो, देखो बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। एकदम ध्यान रखना, कॉट थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये कभी नहीं होगा, एकदम पहले काट देते हैं, कभी नहीं होगा कि सर कॉट इंटू कॉट थीटा। कभी भी ये कॉट डिफाइन ही नहीं है जब तक उसके पास एंगल नहीं है। तब ध्यान रखिए, साइन तब तक डिफाइंड नहीं होगा जब तक इसके पास एंगल नहीं आएगा, क्योंकि साइन एंगल के साथ ही डिफाइंड होगा। तो ये सिर्फ कॉट इंटू कॉट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा है। इसको आप लिख सकते हैं क्या? तो अगर हम करेक्ट करें तो कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, इसलिए इसको कॉट स्क्वायर थीटा लिखा जाता है, या फिर कॉट थीटा का होल स्क्वायर, या फिर कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों में से एक चीज आप लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या है, कॉट 45 डिग्री है ना, कॉट 45 डिग्री है। बताओ कॉट 45 का वैल्यू क्या था? 1 था। अगर वैल्यू याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम टेबल को भी साथ साथ रखिए। एक दो लेक्चर में एक या 2 बार आप जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, 1-2 बार टेबल को साथ रखिए, उसके बाद धीरे धीरे आपको खुद याद हो जाएगा। धीरे धीरे आप बनाते बनाते खुद यूज टू हो जाइएगा, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। सेक स्क्वायर 60, तो पहले सेक 60 कितना होगा? तो याद रखो बच्चों, सेक 60 का वैल्यू कॉस 60 पे डिपेंड करता है। कॉस 60 का वैल्यू 1/√2। अगर याद ना होता तो आप इसमें ध्यान दीजिए। सेक 60 कॉस 60 पे डिपेंड करेगा, कॉस 60 साइन 30 पे डिपेंड करेगा, साइन 30 0/2 पे डिपेंड करेगा। यही था ना, टेबल याद करो। तो 0/2 कितना है? सॉरी 0/2 कह रहे हैं, 2/4 ना, सॉरी 1/4 था। हाँ, यानी कि इसका आंसर क्या था? 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2, उतना ही होगा। कॉस 60 2, तो सेक 60 की वैल्यू क्या है? 2। तो वो आप चाहे जैसे याद रखो, दिस इज योर चॉइस। आपको कैसे याद रखना है वो आप समझिए, है ना। आप याद रख सकते हैं इसको, सिर्फ हमको क्या चाहिए कि हमको किसी भी तरह याद होना चाहिए, और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप थोड़ा सा भी अगर फोकस कीजिएगा तो 2 मिनट में याद हो जाएगा। थोड़ा सा भी अगर 2 मिनट में फोकस करते हैं तो आपको याद हो जाएगा। तो सेक 60 का वैल्यू 2 हो गया, 2 का स्क्वायर, साइन 60 का वैल्यू √3 का स्क्वायर, कॉस 90, कॉस 90 तो कहिएगा सर 0 हो गया, तो कॉस 90 0 का स्क्वायर लिख दो। तो ऐसे भी कहानी इसका पैक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों आपका 4 - 4, ये तो कहानी साफ हो गया, 3/4, तो कहानी साफ। तो आपका वैल्यू 3/4 है। आपका वैल्यू एकदम सिंपली क्या है बच्चों? 3/4। तो आई थिंक ये चैप्टर इज गोइंग टू बी सो इजी, बहुत इजी होने वाला क्वेश्चन। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है। हाँ, और कभी भी आपका आंसर मैच ना करे तो बस ये ध्यान रखना ना कि आपको नीचे अगर रूट वाला टर्म है तो रूट वाला टर्म को हटा करके उसको रेशनलाइज कीजिए, आपका आंसर जरूर आ जाएगा। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें आपका आंसर नहीं आएगा, तो आंसर नहीं आएगा इसका मतलब आप रेशनलाइज नहीं किया, रेशनलाइज करके फिर आंसर मिलाइए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको रीच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, cos 30 प्लस cos 60, ये कौन सा हो गया? 5 नंबर ना। cos 30 प्लस cos 60 इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या वैल्यू, क्या बच्चों वैल्यू नहीं निकलेगा इसका? है ना, याद है ना वैल्यू क्या क्या है? cos 30 बताते जाओ, √3/2, cos 60 1/2, क्या कोई दिक्कत है ना। 1 प्लस cos 60 √3/2 sin 30 1/2। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है बच्चों, सिर्फ क्या करना है आपको? वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ से आपका आ गया √3/1 / 2, और यहाँ से आ गया 1 प्लस √3/4। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब इसको तो सॉल्व करने आपको आता ही है। √3 + 1 / 2 और 4 + √3 / 4। तो आपका आ जाएगा √3 + 1 × 2 और 4 × 4 + √3, 2 से कैंसिल, 2 √3 + 1
4 प्लस रूट 3 क्या क्या है बच्चों, रेशनलाइज। इसको आप रेशनलाइज कर दी, तो रेशनलाइज करेंगे बच्चों तो 2 रूट 3 प्लस 1 4 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 4 माइनस रूट 3 4 माइनस रूट 3 है ना। कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस रूट 3 क्या हो जाएगा 4 माइनस रूट 3। तो चलिए इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई तो भी कर सकते हैं ना बच्चों कि ये भी मेरे लिए रहने दोगे। ये क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 16 माइनस 9 तो 7 बचेगा यहाँ पे। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप अपने लिए रखिए, सारा का सारा कैलकुलेशन हम ही करेंगे, क्या आप भी कुछ कीजिएगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अब एक बात क्लियर है कि जो भी अगर एंगल वाला क्वेश्चन आएगा बच्चों, मतलब वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन आएगा, वो सारा का सारा आपसे बन जाएगा, है ना। कुछ थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन दे, निकालना वैल्यू ही है लेकिन थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन देते हैं, ये हो गया सबसे। चलो इरेज करते हैं। अगर थोड़ा सा हटकर के क्वेश्चन दे, आपके पास क्वेश्चन है 2 sin थीटा 2 sin 2 थीटा इक्वल टू रूट 3, यही है ना। 2 sin 2 थीटा इक्वल टू क्या आपके पास बच्चों रूट 3। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते थे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा 2 sin 2 थीटा इक्वल टू रूट 3। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा ये आपको निकालना है। तो ये आप तभी निकाल पाइएगा बच्चों जब आपको वैल्यू अच्छे से क्लियर है। तो ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो ध्यान से, 2 sin 2 थीटा इक्वल टू रूट 3, 2 इधर गया, sin 2 थीटा इक्वल टू रूट 3/2। अब बताइए क्या sin थीटा का वैल्यू रूट 3/2 होता है कहीं पे भी, क्या sin 2 थीटा का वैल्यू रूट 3/2 होता है कहीं पे भी। तो हाँ सर, sin 60 डिग्री पे, sin 60 डिग्री पे, तो हम इसको लिख सकते हैं sin 2 थीटा इजिकल टू रूट 3/2। तो sin 2 थीटा इजिकल टू sin 60 डिग्री, रूट 3/2 को लिख सकते हैं sin 60 डिग्री। तो sin कैंसिल आउट हो गया, 2 थीटा इक्वल टू 60, थीटा का वैल्यू 30। तो इसमें भी आपको याद रखना है रूट 3/2 का वैल्यू sin 60 होता है। तो कोशिश क्या करना बच्चों, रूट 3 का वैल्यू, एक चीज और है, रूट 3 आपका sin 60 के भी बराबर होता है और cos 30 के भी बराबर होता है। तो आपको यहाँ पे लिखना क्या है, sin 60 लीजिए cos 30 लिखिएगा। जाहिर सी बात है सर, आप sin 60 लीजिए तब नहीं sin कैंसिल आउट होगा, साइन इधर भी साइन इधर भी साइन कैंसिल आउट। अगर हमें कॉस लिख दिया तो कैंसिल आउट नहीं ना होगा। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना बच्चों, कैंसिल आउट करना है तो हमें साइन का ही यूज करना पड़ेगा, है ना। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 30 डिग्री। क्लियर है क्वेश्चन। इस टाइप का एक और क्वेश्चन दे, चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। अब खुद बनाइए बच्चों, आज मजा आ रहा होगा बनाने पढ़ने में, नहीं जी। इस सर क्वेश्चन हल्का हल्का करवा रहे हैं, मतलब हल्का हल्का क्या, वैल्यू निकालना तो हल्का हल्का हो गया, हल्का हल्का क्वेश्चन करवा रहे हैं और बनते भी जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, आप 2 मिनट का टाइम लेकर इसको जल्दी से बना लो। sin 3x इक्वल टू sin 45 cos 45 प्लस sin 30। फाइंड x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें दिया हुआ है sin 3x इक्वल टू sin 45 प्लस cos 45, sin 45 इंटू cos 45 प्लस sin 30। क्या निकलेगा आपसे, या हम ही बनाएं इसको, नहीं ना आप बनाइए ना बच्चों, आप बनाने का ट्राई कीजिए, जरूर ट्राई कीजिए, बन जाएगा। बनाएं, देखो तो वैल्यू ही तो याद रखना है जनरली आपको। sin 45 1/√2 cos 45 1/√2 sin 30 1/2, यही ना बस। तो 1/√2 इंटू 1/√2 कितना हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत, अब कितना हो जाएगा 1। अब याद है 1 कभी भी tan में एंगल होता है, याद करो जल्दी से। अरे टेबल जब रखे हुए हो तो टेबल को सामने ही दिख रहा होगा कि अच्छा सर 1 का वैल्यू tan 45, 1 का वैल्यू tan 45। तो क्या लिख सकते हो tan 45, tan कैंसिल आउट, तो 3x इक्वल टू 45, x का वैल्यू 15, x का वैल्यू क्या हो गया बच्चों 15। इसको नहीं भी ले गए तो x का वैल्यू 15 यहाँ पे रखें तो 15 से 45 45 हो गया, tan 45 1 और इसका वैल्यू तो बना ही रहा है। क्लियर कि ज्यादा स्पीड जा रहे हैं हम लोग, नहीं ना। चलिए एक क्वेश्चन और थोड़ा सा अलग टाइप का है, उसको भी हम लोग कर ही लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा अलग टाइप का है, उसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग आज का एक्सरसाइज फिनिश करेंगे और जो भी होमवर्क डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हो रहेगा उस होमवर्क कंप्लीट करेंगे, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो, इसको इरेज करें। चलिए इसको
इसको अगर हम इरेज कर दें, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 और दिया हुआ कॉस ए माइनस बी फाइंड ए एंड बी। आपको एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू निकालना है कब, जब दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 और कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या दिया बच्चों, √3/2। चलिए सॉल्व करते हैं। बताओ यहाँ पे साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 है ना। साइन 1 कब होता है, साइन 1 कब होता है 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन 90 कैंसिल आउट, तो 90 कैंसिल आउट, तो ए प्लस बी इक्वल टू 90। एक इक्वेशन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस ए माइनस बी का बात करते हैं, चलो इसको यहीं पे लिखते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2। √3/2 कॉस √3/2 कब होता है, कब होता है कॉस 30 पे। ये सब आपको तुम याद रखना पड़ेगा, तुम एनी हाउ आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि याद आपको ऐसे भी करना है, तो याद रख लीजिए, नहीं तो आपको ट्रिक बना लीजिए। देखो बच्चों, कभी भी आपके बात बनाने के लिए, जैसे एग्जाम में बन गया, आपको याद नहीं आंसर आ रहा है कॉस 30 क्या है, कॉस 60 क्या है, तो ट्रिक बता दिए ना बनाने के लिए। तुरंत एक रफ पेज में जाकर के 2 मिनट टाइम लगेगा, 2 मिनट में आप क्या कीजिएगा, सब ट्रिग्नोमेट्रिक का आइडेंटिटी का वैल्यू निकालिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, अगर याद नहीं रहे तो। अब ऐसे तो बनाते बनाते याद हो जाएगा। आपके पास a माइनस बी इक्वल टू 30, a प्लस बी इक्वल टू 90 है, इक्वेशन 1, या फिर इसको 2 मानो, इसको 1 मानो। साइन साइन कैंसिल, a प्लस बी इक्वल टू 90, कॉस कॉस कैंसिल, a माइनस बी इक्वल टू 30, क्योंकि √3/2 कॉस 30 के बराबर होता है। √3/2 किसके बराबर होता है बच्चों, कॉस 30 के बराबर होता है। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, 1 + 2, a प्लस बी इक्वल टू 90 और a माइनस बी इक्वल टू 30। ऐड करते हैं, ऐड कर लेना, हाँ ऐड तो कर रहा है, तो 2a इक्वल टू b कैंसिल 120, a का वैल्यू 60, 2a का वैल्यू क्या हो गया 120 डिग्री हो गया ना, तो a का वैल्यू क्या हो गया बच्चों 60 डिग्री हो गया। अब वही पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम a का वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 90, तो 60 प्लस बी इक्वल टू 90, तो b का वैल्यू क्या हो गया 90 माइनस 60, तो b का वैल्यू 30। क्लियर, तो हेंस आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखिएगा, हम सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लिखे, a इक्वल टू 60 और b इक्वल टू 30। कोई कहेगा सर बिलीव नहीं है, चेक करते हैं। 60 प्लस 30 कितना हो गया 90 हो गया, तो 90 हो गया तो क्या हो गया साइन 90 1 होता है ना। 60 माइनस 30 हो गया, कॉस 30 √3/2 होता है, तो यार बी का वैल्यू निकल गया। तो इस टाइप का बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों, इसी टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा ही क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्लास पे स्टॉप करते हैं। आपका होमवर्क में क्या रहेगा बच्चों, जो भी क्वेश्चन हम करवाए हैं और जो भी नोट्स करवाए हैं, सबसे पहले उसका तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वाला बना लीजिएगा टेबल, और टेबल बनाने के बाद सारा क्वेश्चन पहले हम ये वीडियो लेक्चर वाला बनाइएगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिंक में जो भी होमवर्क दिया हुआ है उसको कंप्लीट कीजिएगा, और जल्दी जल्दी आप